हम इस समय पहलगाम में हैं और ये पहलगाम का वो इलाका है जिसे पहलगाम टाउन कहा जाता है। यानी इससे आगे जब आप जाते हैं तो वो एरिया आता है जिस एरिया में अमूमन टूरिस्ट होते हैं। वो एरिया मुकम्मल तौर पर आज बंद है। हम अभी उस एरिया से होकर आए हैं, वहां दुकानें बंद हैं। और यहां पर भी जब हम पहलगाम में आते हैं, ये बिल्कुल वो टाउन है, वो शहर है जिसे हम कहते हैं खास पहलगाम। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी मेजॉरिटी दुकानें जो है लोगों ने अभी भी बंद रखी हैं। कुछ कुछ जगहों पर आपको नजर आएगा लोगों ने दुकानें खोली हैं, मगर ये सामने वैली फूड पॉइंट है, ये 100% प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बंद। और जाहिर सी बात है, और ये भी यहां पर जो यहां के रहने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि कल तक यहां पर पर्यटक थे, टूरिस्ट थे, लेकिन उसके बाद यहां के लोगों ने भी उन्हें कहा कि चूंकि हालात यहां इस तरह के बन गए हैं, आप फिलहाल चले जाएं। तो टूरिस्ट इस समय पहलगाम में नहीं है, लेकिन वादी में अभी भी गम और गुस्सा है। और यहां के लोग भी, जो मैंने बातचीत इनके साथ की, ये भी इस चीज को लेकर जबरदस्त गम और गुस्से में है कि जो आतंकवादियों ने कृत्य किया है उससे ये लोग भी परेशान है, क्योंकि सीधा सीधा असर इसका पहलगाम के पर्यटन पर पड़ा है, पहलगाम के टूरिज्म पर पड़ा है, जिसका नतीजा आपके सामने है। मतलब कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट आपको यहां ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर आज से ठीक 3 दिन पहले तांता लोगों का लगा हुआ नहीं था। और दवाई की दुकानें आपको कुछ खुली मिलेंगी, जैसे मैंने आपको कहा कुछ कुछ दुकानें आपको खुली मिलेंगी, लेकिन मेजॉरिटी दुकानें, मेजॉरिटी कारोबार आज के दिन भी पहलगाम में बंद है। जो आतंकवादियों ने कृत्य किया है उसके नतीजे में यह बंद है। ये सीधा लाइव तस्वीरें आप पहलगाम से देख रहे हैं। और यह भी मैं आपको बताऊं, बाइसरन की वादी जहां पर आतंकियों ने वो हमला किया, वो बाइसरन की वादी ठीक यहां से जब आप ऊपर जाते हैं, लगभग कोई थोड़ा सा आपको ऊपर जाना है, वहां से 4-4.5 किलोमीटर का ट्रैक है। वो ट्रैक करके जंगलों के बीच में आप बाइसरन वैली में पहुंचते हैं, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। मेरे साथ यहां के कुछ निवासी हैं, यहां के कुछ कारोबारी हैं। मुझे बताइएगा, आज भी मैं देख रहा हूं कि पहलगाम नीचे जब मैं शहर में था, जो मेन टाउन है आपका, वहां पर भी मैंने देखा तमाम दुकानें बंद हैं। लोगों से मैंने पूछा भी कि क्या ये पुलिस ने बंद करवाया है, प्रशासन ने बंद करवाया? उन्होंने कहा नहीं, ये हम लोगों ने वॉलंटरी बंद किया है। तो मुझे बताइए, ये तो गांव का इलाका है, यहां पर भी आप लोगों ने बंद रखा है? बिल्कुल सर, हमें बहुत दुख पहुंचा है सर, जब हमने ये देखा। हमने पहली जिंदगी में पहली बार, मेरी भी 40-50 साल उम्र, इतने सारे मिलिटेंट, पहली मिलिटेंसी होती थी, लेकिन ये ऐसा इलाका था पहलगाम, शांति इलाका था। लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई इस पर। लेकिन ये जो कत्ल उन्होंने किया है, ये दरिंदों ने, जिन दरिंदों ने ये किया है, ये इंसानियत का कत्ल है। क्योंकि कुरान पाक में भी लिखा है, जिसने किसी नाहक का कत्ल किया है उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। हमें दुख है, वो उसका, जिसने ये गलत काम किया है, उसका कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, ना हम उसको मुसलमान कह सकते, ना हिंदू कह सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो एक दरिंदा है जिसने ये गिरोनी हरकत की है। तो आप इस मामले में चाहते हैं कि हुकूमत क्या कार्रवाई करे? अब हम गवर्नमेंट पूरे, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर एलजी मनोज सिन्हा है, या सीएम उमर अब्दुल्ला साहब है, हम उनसे मुतबाना गुजारिश करते हैं, वो इसकी तह तक जाए। जिन लोगों ने ये गिरोनी हरकत की है, उनको हमारे सामने सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि हमें भी ये पता चलेगा कि हमारे दुश्मन कौन है। ये टूरिस्ट पर अटैक नहीं है सर, ये हमारे लोगों, जो हमारे यहाँ कारोबारी है, सेवक है, हमारे पर सीधे उन्होंने एक छुरी घोंपी है, हमारे पेट पर छुरी घोंपी है। क्योंकि ये असल में हमको कश्मीर को बदनाम करने की एक साजिश है। हमें ये बेनकाब होना चाहिए। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको मतलब जिन लोगों ने ये गिरोना हरकत किया है, उनको बेनकाब किया जाए। ये बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। जिसे आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिन लोगों ने ये किया है। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि ये दृश्य है पूरे पहलगाम के कि हालात क्या है इस वक्त यहाँ पहलगाम में। तो मुझे ये भी बताइए आप कि इससे पहले 22 तारीख से पहले जब ये हुआ, यहाँ सूरत हाल क्या थी? कितना टूरिस्ट यहाँ पे था, कितना पर्यटक यहाँ पर? सर पूरा फ्लो था, कोई भी किसी होटल में एक भी रूम नहीं मिलता था। आज आज कोई रूम, आज देखो आप, पूरी शांति है। क्योंकि हमने खुद ही, हमें दुख है, हमने अपने होटल जो भी कारोबारी इदारे हैं पूरे बंद रखे हैं, क्योंकि हमें दुख है। ये तो टूरिस्ट का कत्ल नहीं हो, ये हमारी, समझो ये कश्मीरियत का कत्ल है। पहली बार हमने देखा ये कश्मीरियत का कत्ल है। पूरे मतलब कश्मीर को बर्बाद किया उन लोगों ने, जिन्होंने ये गिरोनी हरकत की है। बहुत सारे वो लोग जो देश के विभिन्न भागों में आज आपको देख रहे हैं, कल तक वो यहाँ पे थे, आपके साथ थे, आप उनकी मेहमान नवाजी कर रहे थे। तो जो आतंकियों ने किया, उसके बाद जाहिर सी बात है एक भय और खौफ का माहौल है, लोग घाटी आने
से अभी डर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उन सभी लोगों से जो पूरे देश में इस समय आपको देख रहे हैं? सर मैं उनसे यही गुजारिश करता हूं कि आप डरिए मत, आप आइए इधर, क्योंकि हम अगर खुदा न खास्ता कुछ भी हो जाएंगे, पहले हम अपना जान देंगे, तब हम किसी टूरिस्ट को हाथ लगाने देंगे। लेकिन एक्चुअली जो कल ये सानिया हुआ है, जो घोड़े वाले होते हैं वो पार्क के बाहर ही रहते हैं। जहाँ लोकल होते हैं ना, वो तो उसमें जाली लगी है अंदर, टूरिस्ट अंदर जाते हैं, उनको टिकट मिलती है। बाहर सब लोकल जो थे वो बाहर थे। अगर वो लोग अंदर हो जाते क्यों, तब ये मतलब समझो कि चाहे हमारी जान भी जाए, जब जो हमारे इधर घोड़े वाले थे उधर, यहाँ मतलब वो शाल वाले वगैरह होते, हम भी अपना जान देते, हम सीधे उनको वापस मुड़ जाते। हम हाँ, हमारे एक भाई ने जो हमारा उधर एक घोड़े वाला था, उसने भी ऐसी कोशिश की, उन्हें सीधे उनको गन छीनने की कोशिश की, लेकिन उस पर भी वार हुआ, उसको भी शहीद किया गया। तो आपने सुन लिया, ये यहाँ के निवासी हैं और यहाँ के निवासियों का साफ तौर पर यह कहना है जो आतंकियों ने कृत्य किया है उसके साथ पहलगाम नहीं है। जो आतंकियों ने कृत्य किया है यह इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। प्रशासन जहां अपनी जगह काम कर रहा है, पुलिस काम कर रही है, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, और उसके साथ में उन आतंकियों को ढूंढने की इस समय तमाम एजेंसियां कोशिश कर रही हैं। उनके स्केच भी रिलीज कर दिए गए हैं, आप लोगों ने स्केच भी देखे होंगे। अब इस समय जागरूक नागरिक के तौर पर मेरी और आपकी यह जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पर भी ये आतंकी आपको दिखाई देते हैं तो उसकी जानकारी आप फौज पुलिस को दें, ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई हो और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जहां तक केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि इसका जवाब भारी भरकम पाकिस्तान को दिया जाएगा, और जवाब भारत सरकार अपने चुनिंदा वक्त पर अपने मन मुताबिक और अपने तरीके से देगी। वहीं पर आम नागरिकों की भी यह जिम्मेदारी है, चाहे वो घाटी के हैं, पहलगाम के, कहीं के भी हैं, कि ये हमला घाटी के पर्यटन पर नहीं, ये देश के उन नागरिकों के ऊपर हमला है जो पूरे देश भर से घाटी आते हैं, यहां पैसा खर्चते हैं और यहां के पर्यटन को मजबूत बनाते हैं। लेकिन आपने सुन लिया कि पहलगाम के निवासी ये कह रहे हैं कि जिन दरिंदों ने ये किया है, हमारे सामने उनको सजा दी जाए, ताकि हमको भी पता चले कि ये इंसानियत का कत्ल करने वाले दरिंदे पहलगाम पहुंचे कहां से।